नॉर्थ कोलकाता का राजा बाजार का इलाका। जी हाँ, राजा बाजार का इलाका। अगर आप यहाँ पे आए होंगे तो आपको पता होगा। और आज सुबह तक का यहाँ पे सैकड़ों दुकानें लगी थी और हज़ारों में लोगों की भीड़ हुआ करती थी। मैं चाहूँगा कि एक बार आपको पहले दिखाओ कि यहाँ हुआ क्या है। आपको बताया कि 2 दिन 3 दिन पहले जब सीएम ममता बनर्जी ने अपना डिस्प्लेजर दिखाया, मैं चाहूँगा एक बार यहाँ पे देखें कि किस तरह कितनी दुकानें थी इंक्रोचमेंट के नाम में, इलीगल इंक्रोचमेंट के नाम में इन जगहों को खाली करवा दिया गया है। जी हाँ, आप जिस जगह देख रहे हैं ये राजा बाजार का मोड़ है। और अगर आप दाहिने में आप देख रहे हैं ये तस्वीर महल है और ये राजा बाजार का मोड़ है। आपको बताना चाहूँगा कि कल तक के यहाँ पे सैकड़ों लोगों का भीड़ हुआ करता था, हज़ारों लोगों का भीड़ हुआ करता था और सैकड़ों दुकानें थी। 2 दिन पहले सीएम ममता बनर्जी जाता है। जी हाँ, सिर्फ ये मामला सिर्फ राजा बाजार का नहीं है, हालांकि हर इलाके में, चाहे वो न्यू मार्केट का इलाका हो, चाहे वो पार्क सर्कस का इलाका हो, चाहे वो गुड़िया हाट हो या फिर कोई और भी इलाका, ये सिर्फ कोलकाता का नहीं है, पूरे बंगाल में ऐसा कुछ किया गया। तो आइए यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जिन लोगों का दुकान हुआ करता था, जिनकी दुकानें यहाँ हुआ करती थी, वो अब क्या करेंगे। और दूसरी तरफ और आकर लोगों से मुखातिब होती है, बात करती है और ये बताती है कि वो लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है। जी हाँ, वो नहीं चाहती कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट, वो चाहती है कि लोग को रोजगार मिले, लोगों को काम मिले, लेकिन कैसे। वो 1 महीना का वक्त दिया गया है। तो फिलहाल के लिए आइए बात करते हैं। बात करो। ये लोग की दुकान पर क्या अपना, कहाँ दुकान था आपका? किस चीज़ का? कपड़े का दुकान था। तो अचानक क्या हुआ, कोई खबर मिला था? खबर नहीं मिला था। कितने दिन से आप यहाँ दुकान लगा रहे थे? हमने 15 से 20 साल से आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं। कोई लाइसेंस था? और कोई लाइसेंस वगैरह या किसी का कोई परमिशन वगैरह कुछ था आपके पास? कुछ नहीं था। तो आप यहाँ पे दुकान लगा रहे थे, कितने लोगों का दुकान यहाँ पे था आपको पता है? दुकान था, बगल में सब्जी लाइन का दुकान था यहाँ पर। अभी आप क्या करेंगे? मतलब बेकार हो चुका हूँ। सीधे दुकान से तो हमारा घर चलता था। रोज कितना आप लोग का इनकम होता था? रोज का इनकम क्या हुआ करता था? अच्छा, अब क्या करेंगे? भैया सामने का वक्त है, पीछे एक ये बनाया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी जो आप लोग को वापस से जगह देगी। आपको क्या लग रहा है, आप लोगों को मिलेगा? ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, आइए और भी लोग इनसे भी बात करेंगे। अपना नाम बताएं। बहुत मुस्ताक। कहाँ दुकान था? कहाँ के रहने वाले? हम इसी बस्ती के रहने वाले। अच्छा, आपका भी यहाँ पे कोई दुकान था या? दुकान नहीं था, मेरे भाई लोग का दुकान था। कहने का मतलब ये गरीब लोग जाएंगे कहाँ? इनका रोज का ही खाना और जिंदगी था, इनका फैमिली और इनका जिंदगी का क्या हो। ये लोग क्या भूखा मरेगा, लोग तमाम बच्चे, इसका माँ बाप, इसका बीवी, आज का जिंदगी का क्या हो। अरे तो सरकार को उनको बताना चाहिए कि ऐसा मामला करेंगे। बताया नहीं, अचानक तोड़ दिया, ये अच्छी बात नहीं। अब सरकार को लालच करते हैं। आइए, बहुत सारे लोग हैं और भी कुछ लोगों से। अपना नाम बताइए। आपका दुकान है इधर? जी, हम लोग कोई दुकानदार कोई लगाना है। आप लोग का दुकान है? जो गवर्नमेंट ने ये ठीक किया, बोलिए तो ये जो गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया ठीक किया? हम लोग कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट ऐसा फैसला लिया है, आप लोग अब क्या करेंगे पहले वो बताइए। जी, हम लोग को सोचे यदि तो 1 महीना का वक्त मांगी है, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? इसी में दाल रोटी गुजारना है हम लोग को। सुबह को जब यहाँ दुकान तोड़ा जा रहा था आपके यहाँ पे, हम तो शाम को अभी आए आज लोग तो यहाँ पे आप बोलिए जो बात बोलिए। आपका किसका? आप लोग के, आपका नाम बताइए तो। मेरा नाम सनी है। अच्छा सनी, आपका दुकान है यहाँ पे? यहाँ पे दुकान नहीं, मेरा यहाँ पे घर है। अच्छा, मैं घर का हूँ। मैं बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ, यहाँ हॉकर लोग की दुकान था। देखिए इसका हाल क्या हो रहा है। ये प्लास्टिक का सामान बेचता है। अच्छा, इसका हाल देखिए। आपका नाम ये मतलब यहीं से खाता था, यहीं से बिछा के यहीं से ही करता था। आपका नाम बताइएगा। मोहम्मद तौहीद। तौहीद, आप यहीं पे दुकान लगाते थे? किस चीज़ का दुकान था? किस चीज़ का दुकान था? प्लास्टिक का टिफिन बॉक्स, टिफिन बॉक्स। आपका डाला था या जमीन में लगाते थे? जमीन में। तो अभी क्या होगा, नुकसान हुआ है? अभी बेकारी है भैया। और कितना का नुकसान हुआ है? 400-500 रुपया। 400-500 रुपये का। दिन भर में कितना कमा लेते थे? 400-500 कमा लेते थे। अभी कैसे घर चलेगा? ममता बनर्जी से क्या उम्मीद करते हैं? आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या चाहते हैं?
ने किसी का बहुत सारा का माल भी नुकसान हुआ, बहुत किसी का हाथ काटा, किसी का पैर काटा, बहुत कुछ हुआ। अब पुलिस जब किसी को एक बंदा वहाँ पे रहता है, जब वो दबा देता है पुलिस को रख के गाड़ी में लेके तलाशी को उसको छोड़ दिया गया। मैं एक तो बोलना चाहता हूँ, मैं जो बोल दिया जाता 2 घंटा आगे घंटे की आप लोग अपना सामान हटा लीजिए ताकि सामान का नुकसान ना हो। तो यहाँ सामान भी नुकसान हुआ, यहाँ पे देखा जाए देखिए आप खुद हाल देखिए यहाँ पे क्या हाल हो रहा है। अच्छा, एक काम करते थोड़ा आगे चलते और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ और क्या क्या तोड़ा गया। आपको बताया कि राजा बाजार में हालांकि ये इलीगल इंक्रोचमेंट आप अगर देख सकते हैं कि फुटपाथ में जो दुकानें थी उन्हें छोड़ दिया गया। रास्ता कितना चौड़ा है देख सकते हैं। रोड है, ये रोड आप मैं बताऊं कि 10 फुट तकरीबन 10 फुट का रास्ता होगा और सिर्फ रास्ते की इस तरफ नहीं, मैं रास्ते के बाएं तरफ इस वक्त खड़ा हूँ और मेरे दाहिने तरफ जो है वहाँ भी यही किया गया है। सड़कें जहाँ तक है वहाँ तक किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट नहीं रखने को दिया गया है कि आप पूरी तरह जहाँ तक सड़कें हैं वहाँ पे चारों तरफ इंक्रोचमेंट हटा दिया गया। मैं चाहूँगा एक बार आप देखें यहाँ पे जो दुकानें हैं, जी हाँ, ये फुटपाथ पे ही है, ये सड़कों पर नहीं आई है। आप देख सकते हैं ये दुकान सड़कों पे आई है या फिर फुटपाथ को ये दुकान जो मुरब्बी आदमी है उसका कोई औलाद नहीं है, वो 30,000 रुपये लेकर इंटरेस्ट में वो दुकान बनाए और वो इस कदर का रो रहे बिलक कर। तो हम लोग बोले आप क्या कीजिएगा, जो हो गया तो बर्दाश्त कीजिए। आपका दुकान है इधर? यहाँ मेरा भी दुकान है चप्पल का। आपका क्या हुआ? आपका मेरा भी तो पूरा टूट गया। अब पुलिस से वक्त भी मांगा, सर अब आपको 5 मिनट का सर टाइम दे दीजिए, जो हम अपने लिए जो मेरा सामान है वो हम निकाल लें, मगर वो कुछ सुना नहीं। एकदम जो बुलडोजर था वो एकदम सीधा ऊपर रख दिया। पिछला 3 दिन से मीडिया में देखिए या हर जगह आपको अखबार में हर जगह सरकार ये आवाज़ दे रही है कि अब इलीगल इंक्रोचमेंट, जैसे आप लोगों ने दुकान लगाया सड़क के ऊपर में, उसको हटाया जाएगा। आपको इस बात की खबर नहीं थी? वो खबर थी, वो हम लोग हटा भी चुके थे। इसलिए सर जो हम लोग का ओसी है वो बोले कि ये पत्थर नजर आना चाहिए। तो हम लोग जो सामान रखा था उस पत्थर के ऊपर रखा था, पत्थर का बाहर नहीं रखा था, जो हम लोग को बोला किया। तो अब अचानक देख रहे 7 बजे पूरा नहीं है, पुलिस और ये बुलडोजर के साथ मशीन गिराना स्टार्ट कर दिया। तो इनका कहना है कि इनसे कहा गया था कि ये फुटपाथ का ये पत्थर है जहाँ तक इनको इजाज़त दिया गया था कि अगर आप अपनी दुकान लगाते हैं तो आप यहाँ तक ही लगा सकते हैं, ना कि आप सड़क में आइए। ये सड़क है, ये रास्ता है। हालांकि आज राजा बाजार से नाकेलडांगा की तरफ जाने वाली सड़क शायद 20 फीट चौड़ी हो गई है, 20 फीट चौड़ी हो गई है, लेकिन यहाँ जो सैकड़ों लोगों का, मैं कहूँगा हज़ारों लोगों का जो यहाँ रोजी काम किया करते थे, जो यहाँ कारोबार किया करते थे और जो इन जगहों में काम किया करते थे, शायद आज से उन्हें पता नहीं कि वो क्या करेंगे। साथ में आपको बताया कि आज सीएम ममता बनर्जी ने कुछ एक बड़ी बातें बताई है कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट करते हैं और जो साथ भीड़ लगी है, यही है। करते हुए सीएम ममता बनर्जी साथी होती है और सबसे प्रपोजल मांगा जाता है। हालांकि ये भी कहा जाता है क्या ऐसा हो सकता है कि नाइट मार्केट लगाया जाए, तो नाइट मार्केट के सवाल पर सीएम ममता बनर्जी बोलती है पुलिस अभी पर्याप्त बल नहीं दे सकती है नाइट मार्केट की सुरक्षा के लिए, इसलिए इस दौरान वही करना होगा कि इनको किसी तरह पुनर्वासन देना होगा, इनको किसी तरह नया जगह देना होगा जहां पे ये लोग काम कर सके। हालांकि बार बार सीएम ममता बनर्जी का कहना यही है कि वो रोजगार के खिलाफ नहीं है, वो नहीं चाहती है कि किसी का रोजगार जाए, लेकिन इलीगल इंक्रोचमेंट जो एक शहर में कैंसर के जैसा फैला जा रहा था उसे रोकना भी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आपको एक बार और दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन एक बार दिखाएं ऊपर से कि ये हालत है कि राजा बाजार का आप जिस तरफ देख रहे हैं वो राजा बाजार क्रॉसिंग है, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये सड़कें तकरीबन 20 से 25 फुट चौड़ी हो चुकी है। जी हाँ, सड़कें तकरीबन 20 से 25 फुट चौड़ी हो चुकी है और इस वक्त में रात के 11 सवा 11 बजे जहाँ यहाँ हज़ारों की भीड़ हुआ करती थी, दुकानों में रौनक हुआ करती थी, चारों तरफ रोशनी से जगमगाया। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी सिमरवाने में ऐसा हो चुका है और ऑपरेशन सनशाइन खाली कर दिया गया है। अब एक मजे की बात आपको बताता हूँ, आज सीएम ममता बनर्जी जिन्होंने आज ये खाली करवाने के लिए अपना डिस्प्लेजर दिखाया, जिसके बाद
पूरी तरह प्रशासन हरकत में आ जाती है और कलकत्ता नहीं बल्कि सारे बंगाल में एक्शन में आ जाती है। ने ऑपरेशन सनशाइन किया था। एक बात आपको बताना चाहूँगा कि 1995 में जब सीपीएम की सरकार हुआ करती थी, ऑपरेशन सनशाइन चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तब ऑपरेशन सनशाइन किया गया था, जिसके तहत शहर को पूरी तरह रातों रात खाली करवा दिया गया था, हॉकर मुक्त करवा दिया गया था। जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी खुद तब कालीघाट में खुद की एक दुकान लगाती है, खुद का एक की जमीनी सामान, जिस पर सामान ज्यादा बिके। हालांकि सीएम ममता बनर्जी ने खुद कहा कि दुकानों में जो सामान 5,000 के मिल जाते हैं ब्रांड के, वही सामान आपको शायद फुटपाथ पे और हॉकर के पास में 500 रुपए के मिल जाए। और मैं खुद भी चाहती हूँ कि जो सामान हमारा इंडिजीनियस है, जो हमारा यहाँ का बनाया हुआ है, बंगाल लोकल प्रोडक्ट है, लोकल प्रोडक्ट है, उनकी बिक्री ज़्यादा हो। लेकिन ये भी नहीं चाहती कि पूरी तरह शहर को इंक्रोच किया जाए, शहर में हर तरफ हॉकर्स का जाल बिछ जाए और लोगों को चलने में दिक्कत हो। आप न्यू मार्केट जाते होंगे, आप बुढ़िया हाट जाते होंगे, हालांकि आप राजा बाजार के जो रहने वाले जो देख रहे हैं वो भी जानते होंगे कि आप राजा बाजार भी आया करते होंगे। तो राजा बाजार अगर आप रमजान में आएंगे तो चलने का जगह नहीं मिलेगा हुआ करती है। अगर बात करूँ टोकिया इलाके की, राजा बाजार की, मानसर करती है, मटिया की, या किसी जगह रमजान के वक्त नसीम भाई यकीन माने कि आपको चलने तक की जगह शायद ना मिले। आइए आपको और भी दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको लोगों को तकलीफ है, लोगों से बात करेंगे, बहुत तकलीफ है। आपका दुकान है इस पर हट के लगाते, थोड़ा सा कोऑपरेट करते, आगे नौबत में आते। आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी आप कोई मना नहीं, बहुत बाहर है, पूछ लीजिए जितना वाम है यहाँ पे, अवकाश से ज़्यादा। संडे का दिन आप यहाँ चल नहीं पाते, संडे का दिन आप यहाँ चल नहीं पाते, गाड़ी कहाँ चलेगा, आदमी कहाँ चलेगा, पहले आपको बताते। क्या आप लोग खुश हैं? अभी आप लोग को क्या लग रहा है? हालांकि हुआ है, लेकिन परेशानी कम हुई है, लेकिन यहाँ पर जो सैकड़ों लोगों का रोजगार किया उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? थोड़ा बहुत तो सब लगाएगा, अपना मैनेज कर करके, ऐसा थोड़ी चल करेगा, कुछ के लगाएगा, पुलिस थोड़ी आके वो लोग को हटा देगा, आप अपना ही लगाएगा, थोड़ा बहुत करके लगाइए, अपना बेच के चले जाइए। आप वहाँ जगह को पूरा छाप जो बढ़ा दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? नाम जफर भाई का कहना है कि आप कारोबार करें लेकिन हमें भी दिक्कत ना हो। मैं अभी बात कर रहा था आपसे रमज़ान को लेकर, लेकिन ये रमज़ान नहीं, ये तो बता रहे कि हर इतवार का, हर संडे का ये हालत है, हर सैटरडे चलना मुश्किल है। ये औरतों को खास करके चलने तक में दिक्कत होती है, गाड़ियों को दिक्कत होती है और लोगों को बहुत दिक्कत होती है। हालांकि रोज़गार से किसी को मना नहीं है। आइए आपको एक बार और दिखाना चाहेंगे कि क्या हालत है। जी हाँ, एक बार और आपको दिखाएंगे। ये देख रहे हैं आप जहाँ खड़े मेरे ख्याल से 10 से 12 फुट होगा, है ना? ये 10 से 12 फुट सड़क होगा, 15 फुट है, तकरीबन 15 फुट, 15 फुट या 15 फुट। आइए आपसे पूछते, आप तो यहाँ पे ही रहते, आपको याद है आपने जब ट्रेन में देखना शुरू किया था ये दुकानें कितनी दूर तक थी? मैंने जब बहुत संभाला था दुकान बहुत छोटी थी, एकदम एक दौर होता था, ठंडा गाड़ी आता था तब ले लेकर घूमता था, एकदम बहुत गंद चला। आस्ते इतना बढ़ चुका जो आवाम को चलने का रास्ता नहीं है। अगर कोई मेडिकल शॉप में जाके गाड़ी लगाता था तो दुकानदार गाली बच्चों को भगा देता। ऐसा जो जुलूम भी हुआ है, मेरा बोलिए मतलब हॉकर लोग का हाथ नहीं मारा जाए, जो है अपना डेली लगा डेली उठा दे। ये एक गुमटी सिस्टम जो बन चुका वो गलत, बहुत गलत हुआ उसको लेकर। तो ये भी एक मसला है कि दुकानें तो पहले कम थी, शायद 3 फुट 4 फुट के अंदर हुआ करती थी, लेकिन अब बढ़ कर ये 15 फुट तक आ गई। इसके बाद में ऐसा हालत, ऐसा नौबत आ गया और लोगों में ये अफसोस है कि आप फुट कहाँ पे है और देखिए दुकान का सब कहाँ पे है, पब्लिक कहाँ चलेगा, वहाँ से गाड़ी कहाँ चलेगी। अब यहाँ पर यहाँ पे दुकान लगता था कि यहाँ पर दुकान लगा करता था, आने जाने एक चौहक लगा हुआ रहता था, एक चौकी लगा हुआ रहता था। एक टाइम तक ये भी नहीं रहा करता, मतलब आया जैसा कि आप एग्जांपल देख लीजिए, नारकेल लागा में भी हॉकर्स है। नारकेल लागा का हॉकर्स क्या है, सुबह में लगाता है, शाम तक का क्लियर, रोड पूरा फाँका हो जाता है। यहाँ पे इस तरीक़े से होता है कि लगाया जो लगा हुआ है वो अल्लाह चाहे तो रात भर खुला रहे तो खुला रहेगा। इसके जरिए क्राइम भी बहुत होता था, बाहर से आदमी आ रहे हैं यहाँ पे लग जा रहे हैं,
गाड़ी लगा लगा के खड़े हैं, अपने यहाँ से माँ बहन जा नहीं पा रही है, तो बाजी हो बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। आप लोग लोकल है, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग लोकल यही चाहते हैं कि आप लोग दुकान लगाए, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है, बट जगह देखते हुए और अपना पड़ोसी को देखते हुए करें कि आदमी आना जाना सुविधा से कर पाए। जैसा कि इमरजेंसी एक एक्सीडेंट हुआ कुछ दिन पहले, यहाँ पे आग लग गया, आप तो एक गुमटी बना दिए, उसमें आप इलेक्ट्रिक का ये रखे, शॉर्ट सर्किट होकर वहाँ पे आग लग गया। अगर कुछ और हो जाता, ये रमजान के आसपास की ही बात है, ज़्यादा नहीं 2-3 महीने पहले की बात है, तो वो जो है अच्छा हुआ कि यहाँ पे लोकल लड़का था, वो कॉपरेट करके जल्दी जल्दी उसको ये बता दिया गया। यहाँ फायर ब्रिगेड भी नहीं आया, ना थाना वाला कोई कॉपरेट किया। अगर आप लोग अगर एडजस्ट करके रखोगे तो थाना भी तुमको कॉपरेट करेगा, साथ में लोकल भी। थाना की हमेशा देता था, थाना हमेशा आके रात में रॉलिंग करके तो बोलता था कि आप लोग दुकान अंदर करो, बाहर का लोग आता है, थोड़ा यहाँ क्राइम भी होता है, कई बार यहाँ पे होटल में छिनताई भी हो चुका है, जानी खाने का बहाना से कोई आ रहा है, रात को आपको देखिएगा 3 साल पहले तक होटल खुली रहती है। मतलब बस नहीं चले कि ये सारा रात 24 आवर खुला है। एक सिस्टम कर दे कि सरकार इस तरह से दे उठाओ अपना डेली, आप बोलो जैसा नारकेलडांगा में है उसी तरीका से यूज हो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर सभी का पेट चल रहा है ना, इसी तरीका से पेट सब एक बात बताइए कि आज ये खाली हुआ, इसके बाद कल क्या आपको क्या लग रहा है? कल गाड़ी वाड़ी आने में जो भीड़ लग रहा था, जो सा मसला हो रहा था, उससे कुछ निजात मिलेगा? बहुत ज़्यादा। अभी आप देख पाते होंगे कि इस टाइम में कितना फ्री से गाड़ी आ रहा है, एक टाइम में इतने ही टाइम में कल के दिन गाड़ी जाने में बहुत तकलीफ है। कल परसों नीचे द्वार को देखते हुए सैटरडे संडे तो एकदम पॉसिबल ही नहीं है जो यहाँ से आप गुजर सके इस टाइम। वहाँ पे आप एग्जांपल देख पाइएगा, वहाँ पे वासी फालूदा बोल के अरे वो तो सोफा लगा देता था, वो तो रोड पे सोफा लगा दिया और प्लस पार्किंग। अरे भाई गाड़ी साइड में खड़ा कर लो ना, आप रेस्टोरेंट नहीं चला रहे हो, जो आप एकदम रोड में गाड़ी पार्क कर लिया, अपना पर्सनल पार्किंग समझ है तो आदमी कोऑपरेट कर रहा है, तो इसका मतलब नहीं है। मतलब वहाँ ऐसा हो जाता था ना, 4 तो सुबह लग जाता था, सुबह लगाने का बाद प्लस गाड़ी पार्किंग ना होगा, बाकी फॉलो कर रहा। अब वहाँ से ऑटो चल रहा है, रनिंग फूड है ना ये वाला। एम्बुलेंस को तकलीफ होता था क्या? गत्ता लग ये सवाल एम्बुलेंस को भी तकलीफ होता था, सवाल हॉकर लोग के सबका पेट चल रहा है ऐसा। एक बात बताइए कि ऐसे हालत में अगर कोई एम्बुलेंस यहाँ से गुजरता है या कोई इमरजेंसी फायर की गाड़ी गुजरती है तो क्या गुजर पाती है? हाँ वो सब ये सब कर लेता था, वो आवाम लोग इसके लिए बहुत दिक्कत हुआ है। एक टाइम में गाड़ी के लिए दुकान को अंदर ठेला गया है, बहुत सारा मसला हुआ है, मगर कॉपरेट करता था। ये इस बारे में नहीं बोलेंगे कि हॉकर कॉपरेट नहीं किया, इस मसले में आग कॉपरेट लगा या कुछ किया, सब हॉकर लोग मिल के मतलब करता था, ये भी करता था। अगर यहाँ एक्सीडेंट हो गया, हॉकर लोग दुकान छोड़ के दौड़ पायलट वहाँ पे एक्सीडेंट तो ये करता था। अच्छा, इसी रिपोर्ट में हमने 2 पहलू देखे। एक पहलू ये देखा है जो यहाँ पे प्लास्टिक का सामान बेचा करते थे, प्लास्टिक का सामान वगैरह बेचा करते थे, उनकी दुकान आज यहाँ से उड़ गई है, वो अभी यहाँ पे नहीं है। और दूसरा पहलू ये है कि सड़क के बीच दूसरी तरफ हिला दिए तेरा तो भूल दोनों पहलू अगर आप देखें तो जहाँ पे एक तबके को बहुत नुकसान हुआ है, एक तबका अपनी रोजी रोटी चलाने की कोशिश कर रहा था, छोटी सी जगह में किसी तरह बेचकर अपना पेट रोजगार चलाने की कोशिश कर रहा था। हमने जब उनसे बात की तो पता चला कि वो दिन का 400-500 रुपये कमा लेते हैं, अपना रोजगार चलाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी जगह ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ हॉकर्स, कुछ डाला वाले सोफा लगाकर भी अपने कस्टमर्स को बैठाया करते थे और कहा जा रहा है कि पार्किंग फेल हो जाता था, शोरूम फेल हो जाता था, एक रेस्टोरेंट फेल है। यही तो फलूदा दुकान वहीं पे 400 सोफा लग जाता था, प्लस गाड़ी वहाँ से लगता था, तो गाड़ी कहाँ से जाएगा? दुकान आपका पीछे है, ऐसा हुआ है दुकान पीछे में है और फ्रंट में डाला भी लगा लिए, पीछे में क्या कर दिए गुडौन। अरे भैया गुडौन मत करो, जा रहे हैं कि वो डाला ये अब तो वहाँ पे फलूदा बन रहा है, बाहर यहाँ काउंटर लगा हुआ, यहाँ सोफा लगा हुआ है। तो आप लोग पहले कभी शिकायत नहीं की है? थाना में आता था, जो करता था, बस थाना वाला कंप्लेन हो रहा, आ रहा है, लेके जा रहा है, उन लोगों का जो फॉर्मेलिटी है वो कर रहे हैं, चल जा रहे हैं। देखिए हर एक चीज के पीछे हर एक कोई पीछे में खड़ा है, ये इतना समझ क्या
ये तो अच्छा, हमारा आपका दुकान है क्या इधर? हाँ, कहाँ था तो आपका दुकान? हमारा दुकान शक्तिपुर मजार के आगे। शक्तिपुर मजार के आगे में आपकी दुकान तोड़ी गई है? हाँ, सामने का पोजीशन तोड़ दिया गया। आपका दुकान फुट में क्या फुटपाथ के अंदर लीगल- था या सड़क में था? नहीं नहीं, फुटपाथ के अंदर ही किससे पूछकर दुकान लगाए थे, पूछिए। पूरा उजाड़ दिया, बोला लगाने का। किस चीज़ का दुकान है आपका? हमारा हॉटपॉट बेचते हैं, ऊपर वो मतलब जो सेकेंड हैंड जो कोई डॉक्यूमेंट था दुकान लगाते थे वहाँ पर हॉकर का? हाँ, हमारा हॉकर कार्ड है। अच्छा। 1984 से हमारा हॉकर है। हम यहाँ 40 साल से आप यहाँ के हाँ। हॉकर हैं? हम डॉक्यूमेंट्स का साथ हैं। अच्छा, गोरखपुर 40 में साल। हम लाइसेंस के लिए जमा भी करवाए, अच्छा, समझे। हम यहाँ पर सबसे पुराना हॉकर है। अब 40 साल आपने यहाँ पे देखा, तो आप बताएंगे कि ये आज से 40 साल पहले क्या हालत था हॉकर का और आज क्या है? ये इतना बेकारी नहीं था। हाँ, आज रोजगार के कारण आज फुटपाथ में हॉकर बैठ के अपना दुकानदारी कर रहा, बाल बच्चा का पेट पाल रहा। लेकिन यहाँ दो पहलू दिख रहा है। एक जगह जहाँ सोफा लगा के सही में लोगों को तकलीफ दी जा रही वो है। नाजायज तरीका है, वो नाजायज तरीका है, समझे। राइट का लाइन में आइए, रोजगार करना है, रोजगार कीजिए, चले जाइए। लेकिन आप सोफा लगा दीजिएगा, रास्ता को जाम कर दिया जाइए, नाजायज। आपको अभी क्या उम्मीद है, वापस से इन लोगों को जगह मिलेगा? इतने दिन तक ये क्या खाएंगे? देखिए, इनको कोशिश करने अगर अपने तरीका पर आए तो इनको फिर रोजगार करना मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये तरीका अगर चलेंगे तो हो सकता है उनका कारण और भी जो फुटपाथ में है वो ये भी उजड़ जाए। सही बात, सही बात। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छी बात कही है इन्होंने। 40 साल से ये हॉकर ये बता रहे हैं कि आज अगर तरीके में इसके बाद भी अगर लोग नहीं सुधरे, तरीके में कायदे में नहीं आते हैं, नहीं सुधरते हैं, तो शायद जो लाइसेंस वाले हॉकर है वो भी चले। आपने अच्छी बात बताई। और नसीहत के तौर पर कुछ कहेंगे जो हॉकर जो अभी उजड़ गए, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप नसीहत के तौर पर? देखिए, उनको अगर रोजगार करना है तो अपना सही तरीके से आए और सही तरीके से रोजगार करें और करके चले जाएं, यही तरीका है। हाँ, फुटपाथ सरकार का है, सरकार का रहेगा। हाँ, इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर सरकार इसके बारे में अगर सोच रहे हैं कि हाँ, हॉकर के बारे में कहीं जगह का बंदोबस्त कर रहे हैं, तो ये तलाजा सब कर सकते हैं। 40 साल में आपने सरकार को कैसे मदद करते हुए देखा हॉकर को? सीपीएम को चंदा भी दे देते हो दौड़ में। 40 साल से जो है सीपीएम का दौर भी था, आज सीएमपी का भी है, लेकिन टूटता भांगता का सबका दौर भी है, समझे। सीएम का दौर में भी टूटा है, क्लियर हुआ, फिर दुकान लगा, फिर तरीका मुताबिक फिर बढ़ जाता था, फिर टूट जाता था, ये हिसाब से चले जाता। तो ये दुलारा साहब हमारे साथ में थे और उन्होंने बताया कि उन्होंने 40 साल का एक अरसा देखा, एक ज़माना देखा। पैकअप पैकअप सब कैमरे में दिखाया था। तो आपको बताया कि कुछ हद तक आवाम इस बात से शायद नाराज है। सहमति रखते हैं। अपनी नाराजगी आज सरकार ने जो काम किया, आज पुलिस ने जो काम किया, शायद कुछ हद तक आवाम इससे इत्तेफाक रखता है। बहुत ज़रूरत थी ये जुल्म सिस्टम में लाया गया, सिस्टम में लाया गया। खड़े ना वहाँ पे कस्टमर हो जाएगा। अच्छा, कहाँ जाएगा? ये आप देख रहे हैं कि ये सड़कें बनाई गई थी कि गाड़ी चले, लोगों को आराम हो। हालांकि हालत ये यहाँ हो तक- गया, यहाँ तक दिखाई ये आप देख रहे हैं, ये आपको शायद चंदा दिखेगा, ये यहाँ तक का Encroach यहाँ था। तक के हॉकर इनक्रोच था। जी हाँ, ये सड़क चलने के लिए बनाई गई थी, गाड़ियों को चलने के लिए, लोगों को चलने के लिए बनाई गई थी। अब एक काम करते कि आइए फुटपाथ का हालत एक बार देखते हैं। हालांकि फुटपाथ नहीं तोड़ा गया है। बस 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 शब्बीर शब्बीर यही पर शब्बीर यही पर देखिए ये सब्जी बेचता था बेचारा, उसका भी नुकसान हुआ। देखिए वो ठोक ले, वो मेहनत कर ले, उसका भी नुकसान हुआ। 18,000 का माल शुद्ध चल गया। खिलौना का मेरा दुकान का नाम मोहम्मद शाहजहाँ, पूरा मेरा खिलौना लगा हुआ था। सुबह में हम दुकान खोल के गए नाश्ता करने के लिए, आगे पूरा बुलडोजर चल रहा है, पूरा माल चूर हो गया, लास्ट में पूरा टप में फेंकना पड़ा था। तो आपका तो उजाला नहीं पूरा किया था। पूरा अगर नीचे में तो जॉइन है ना, पीछे मार रहा तो पूरा निकल जाता जी, आपका पूरा नुकसान हो गया।
पुलिस आप लोग को पहले से कोई पुलिस कल आया, कल वहाँ पर ही मार्च स्टार्ट से किया, तो पुलिस को कम से कम ये बता देना चाहिए कि आप लोग यहाँ से हटा दीजिए, इसमें भी टूटे तो हम लोग हटा लेते। अभी कोई डर है आप लोग को? देख ही सकते हैं कि अच्छा खासा नुकसान हुआ है, तोड़ा गया है। तो फिलहाल के लिए आपको बताएं कि ये राजा बाजार का इलाका है और हमने आपको दिखाया है लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन। एक तसल्ली मिली है और कहीं ना कहीं प्रशासन के इस काम से लोगों इत्तेफाक रहते हैं और एक चीज का मामला है जहाँ पे चल रहा डाला ले लिया तोड़ ताड़ के। आइए इधर आइए। हम लोग अभी बिजनेस कर रहे, हम लोग का पूरा डाला तोड़ के सब ले। जब से पैदा हुआ तब से इनको देख रहे हैं। 30 साल हो गए आगे में, नजीमाल का अपोजिट में 30 साल से दुकान तो लगा। आप लोग का हॉकर कार्ड नहीं है? हम लोग का सब है हॉकर कार्ड, फिर भी तोड़ के लेके हाँ गया? फिर भी तोड़ के ले गए। आपको आपका तो तोड़ने का बात नहीं है, आपका सड़क में लगा हुआ था। नहीं ऐसी था किनारा। हाँ वो सड़क किनारा में था। हाँ। अभी क्या कीजिएगा आप? अभी हम लोग का जो सबको फासला होगा, हम लोग का भी वही फासला होना चाहिए। दीदी को देखिए, दीदी हाँ। को चाहिए, दीदी को ये चाहिए कि हाँ। जब रास्ता क्लियर कर रही है, हाँ। रास्ता क्लियर कर रही है, तो जो हॉकर है जो 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल, उसके लिए पहले रास्ता निकालना चाहिए दीदी को। एक भाई दीदी को हम लोग पूरा भरपूर तरीके से कॉर्पोरेट करते हैं दीदी को, लेकिन दीदी इस बार हम लोग को कॉर्पोरेट नहीं कर रही है। दीदी को हर हाल में चाहिए कि हॉकर का क्या होगा, उसका फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। जिसका परिवार चल रहा है 200-300 रुपया कमा के परिवार चल रहा है, उसके लिए बारे में दीदी नहीं सोची, सिर्फ क्लियर सोची। हम लोग समर्थन करते हैं क्लियर में, लेकिन दीदी हम लोग के बारे में भी सोचे। क्या आपका कोई दुकान था? पूछिए। नहीं, मेरा भी दुकान है, आगे दुकान है, मेरा भी हटा ही है। किस चीज़ का दुकान था? मेरा फालूदा का दुकान था। तो फालूदा का दुकान था, अभी क्या करेंगे आप लोग? तो वही चीज तो आप दीदी फैसला करें क्या करें। हम लोग चाहे फूट में आ जाए या फिर हम लोग भूखमरी की हालत से मरा जाए। कोई डॉक्यूमेंट्स था होकर हम किसी का रोजगार नहीं खाएंगे। तो रोजगार तो खा रही है दीदी, हटाने से पहले तो रास्ता निकालना चाहिए कि वो अच्छा होकर कहाँ जाएगा। आपका ये कार्ड था हॉकर कार्ड? ये हॉकर कार्ड है हमारा। कितने साल से लगा रहे हैं? हम है 15 साल से। 15 साल से बोला तो हाँ, बोला देखा दुकान नहीं है, वो कब्जा करने चाह रहा है। भाई हमें हमारे यहाँ पर 30 साल से हमारा 1995 का हमारा डेट ऑफ बर्थ है। हमारे वालिद साहब ने अम्मी जान 30 साल जितना हमारा ये जितना खट्टी है ना, शायद पूरा हॉकर में कोई नहीं खट्टी है। सब छोटा था, लोग इतना छोटा था हमसे। अभी हमारा पास जुल्म बहुत बड़े करता हुए है। और इनका जो है पूरा दुकान को जो चौकी लगता है तो वो भी हटा दिए, तो कहाँ जाएंगे ये? इनका तो कोई नहीं, हमारा तो कोई नहीं। ममता बनर्जी मैडम ये कहना चाह रहे हैं हर घर से एक हॉकर है, और गरीब का क्या होगा? एक बैल जो है अभी जो है आपने कहा कि बुलडोजर की चीज़ नहीं चलना चाहिए, लेकिन आज से 20 दिन पहले तो बुलडोजर चल गया, आज भी दिन में आफ्टरनून में बुलडोजर चल गया। लेकिन आप तो दरगाह से कि अमान के लिए देखना पड़ेगा। आप CPM के टाइम में हमारे जो परलाना जो नाना थे, हम लोग सुने अपने कानों से कि आप आंदोलन करते थे, इसके लिए हॉकर यूनियन के लिए आंदोलन करते थे। गरीब का क्या होगा? तो गरीब का आपको रास्ता निकालना रहेगा। जैसे CPM का टाइम में रास्ता में पड़ा हुआ रहता है तो आप लोग क्या करते थे? ब्रिगेड लगा देते, ब्रिगेड से कोई आगे नहीं जाएगा। तो आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, आप नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप तो देखिए अभी कितना, अब अभी कितने लोग घर पे रो रहे, कितना सबका हालत खराब है। अभी 2 डेज पहले मेरी वालदा मोहतरमा का बहुत हालत खराब है, इस्लामी हॉस्पिटल में देखकर करा के लिए। ये लेडीज को भी बचपन से देख रहे हैं बेचारी। वालदा को दिखा सकते हैं जी आगे बढ़े मतलब बहुत खट्टी है, ये बहुत खट्टी है बेचारी, बहुत खट्टी है। हम इतने छोटे थे हम लोग, थे लोग तब से लगा रहे। अभी मेरे पर दुश्मन लोग भी इतने लगे हुए हैं कि सर आज के टाइम में हाँ। सबसे बड़ा बात ये है कि कोई किसी का, अभी जितने भी लोग आ रहे हैं, भाई बिहार कहाँ गए हैं लोग? हम सब में से बिहार का। आप लोग बोले बिहारी से आगे बिजनेस करे, भाई एक ज़माने से हमारे दादा परदादा लोग आगे बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पर ही फुटपाथ में लगा रहे हैं। अभी ग्रैंड होटल के नीचे पे वहाँ पर जैसा बोले कि हम लोग कांग्रेस के ज़माना से लगा रहे हैं, उनके पास वोटर ID कार्ड है, हॉकर कार्ड है। बता ऐसा करने से तो मसला हल नहीं होगा। अभी देखिए अभी जो है हमारी 2 बहन एक घर में, और भी कितने लोग, कितने का हालत खराब है कि खाने के लिए सोच रहे। तो कोई भी कदम उठाए कि देखिए आज आपको CM को बनाया तो हम सब मिलकर CM बनाया, हम सब मिलकर वोट दिए आपको, हम सबका वोट आपको अहमियत देना चाहिए कि हम लोग हर कदम में आपका साथ दें मैम। लेकिन आपको गरीब को देखना
मिलना चाहिए। आज देखिए सर, आपने जो बात कही कि मिनिस्टर बड़ा बड़ा गाड़ी में घूमता है, ये आपने सही डिसीजन लिया, लेकिन उसका साथ साथ आपको देखने पड़ेगा क्या जितना मतलब आपके टाइम में इलीगल काम हो रहा है उसको आप रोक लगाए। गरीब को देखिए, आज देखिए कितना हाल हो, जिसके पास 1 रुपये नहीं है तो करोड़ करोड़ रुपये कहाँ से पैसा आ जा रहा है। आप देख सकते हैं ना, आज आपको वहाँ एजुकेशन मिनिस्टर पार्थो चटर्जी के क्या हुआ, करोड़ करोड़ रुपये निकल गया। कहाँ से निकल गया? आपको गरीब को देखना पड़ेगा। ये गरीब का पैसा, कितने लोग अपना पैसा जमा करके क्या बोल रहे हैं, बड़ा बड़ा सीए का पढ़ाई करते हैं, कोई IT का पढ़ाई करते हैं और उसको नौकरी नहीं मिलता। उसमें से हम लोग भी, हम 10 क्लास मोहम्मद जान से पढ़े और देखिए अल्लाह ताला कैसा बना कर रखा, हर एक दूसरे का काम में आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैडम आपसे खुशबू दरखास्त है, पूरे अवाम के लिए भला सोचिए। हम में से हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई के लिए आप सोचिए और एक उसके लिए अच्छा डिसीजन लीजिए। मैम आज पुलिस है सबको उजाड़ दे रहा है, किसी को दुकान, आप कुछ फूड पार्ट में दुकान लगा भी उतनी ही रखिए, कोई बुढ़ान नहीं बनाएगा, लेकिन आपको उसके लिए डिसीजन निकालना होगा। मैम अस्सलाम वालेकुम। चलिए ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए इजाज़त लेते हैं। लोगों में बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है। अब देखना है कि प्रशासन क्या करती है। फिलहाल के लिए न्यूज़ इंडिया और हालत बंगाल से